नमस्ते, जय श्री राम। मैं हूं आपका मित्र सचिन आचार्य और इस समय मैं हूं इंदौर जिले के देपालपुर तहसील में। वो देपालपुर जो आप विश्व भर में अपनी एक अलग पहचान बना चुका है, वो पहचान बनी है 24 अवतार मंदिर के कारण। 24 अवतार मंदिर के प्रधान पंडित हमारे साथ जुड़े हैं, जिनका नाम है रजत शर्मा। इस 24 अवतार मंदिर की क्या खासियत है, क्या कुछ है, आइए हम सीधे पंडित जी से जानते हैं। इस भव्य मंदिर का जो स्वरूप हम देख रहे हैं, इसकी संकल्पना किसने ली थी और कब ली थी? ये जो सामने आप चरण पादुका देख रहे हैं, अनंत श्री सदगुरुदेव भगवान जयकंठ जी महाराज ने यहाँ पे 70 साल पहले यहाँ पे यज्ञ किया था। उस यज्ञ में 101 कुंड का यज्ञ था, उसमें संकल्प लिया गया। चारों पीठ के शंकराचार्य यहाँ पर आए थे और उन्होंने ये संकल्प लिया था, भगवान विष्णु के 24 अवतार मंदिर बने, 11 रुद्र के मंदिर बने और 9 अंबिका के मंदिर बने। अभी लगभग कितनी? अभी 24 अवतार तो आपने देख लिए, 24 अवतार मंदिर, भगवान विष्णु के 24 अवतार मंदिर तो बन चुके हैं, 11 रुद्र आपके सामने बन रहे हैं और 9 अंबिका के इस साइड में मंदिर बन रहे हैं। और गुरु महाराज का एक संग गौशाला भी गुरु महाराज का संकल्प था, दिव्य गौशालाएं बनी हुई है। ये मंदिर मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित है या फिर नहीं, ये ट्रस्ट के द्वारा है। आदरणीय गुरुदेव की क्या संकल्पना थी कि जिसके कारण इस मंदिर का निर्माण कराया गया? ये इसीलिए कि भगवान गुरुदेव ने ये सोचा कि यह जगत कल्याण के लिए देपालपुर का कोई नाम नहीं लेता था और देपालपुर का नाम लेने पर किसी को दिन भर भोजन नहीं मिलता था। गुरु महाराज ने संकल्प लिया और यहाँ भगवान 24 अवतार विराजमान और यहीं पे गुरुदेव को माँ कालिका जी ने दर्शन देकर बोला था कि यहाँ धर्म की स्थापना करें। इसी के कारण 9 अंबिका मंदिर। हाँ, 9 अंबिका वो तो संकल्प है ना गुरु महाराज का। 9 अंबिका, गौ माता, एक छोटा सा वो भी आपका विद्यालय भी चल रहा है जिसमें ब्राह्मण बच्चे पढ़ रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं, कर्मकांड की। जी, भारतीय सांस्कृतिक परंपरा में हम देखते हैं कि गुरुकुल परंपरा देखी, तो जहाँ पे आपके गुरुदेव जयकंठ दास जी ने भी अपनी संकल्पना यहाँ पे ली। आपके गुरुकुल की क्या खासियत है? वहाँ जैसे अगर कोई बच्चा आना चाहे, हाँ, तो ब्राह्मण कुल से ही होना चाहिए या अन्य कुल का व्यक्ति भी यहाँ पर आ सकता है? वैसे तो क्या है कि ब्राह्मण कुल का ही होना चाहिए, है ना, क्योंकि ब्राह्मण कुल में क्या है कि सारी व्यवस्थाएं जो है जिनकी वंश परंपरा से, जिन्होंने जिनके दादा परदादा जो इस चीज को करते आ रहे हैं, इसलिए ब्राह्मण कुल से होना चाहिए कि तीसरी चौथी पीढ़ी भी अगर उनकी पूजा पाठ कर रही है तो ये भी पूजा पाठ जो इनका वंश में है वो पूजा पाठ करें। ऐसा नहीं सब सीख सकते हैं। ब्रह्म जाने थी ब्राह्मण, जिसने ब्रह्म को जान लिया वो भी ब्राह्मण होता है ना। पर ये जो कर्मकांड है, कर्मकांड एक गहन विषय है। विधिवत अगर आपने कर्मकांड किया है तो उसका फायदा आपको पूरा मिलेगा। आज की जो युवा पीढ़ी है जो विलासिता की ओर जा रही है, भगवान से उनका ध्यान दूर हटा है, जिसको हम जेन जी के नाम से जानते हैं, उन जेन जी के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष चारों को देने वाले परमात्मा भगवान है। आप सीधी बात बोलो ना, अगर जीवन में गुरु ही नहीं हो तो कुछ भी नहीं हो सकता है। सबसे पहला जो गुरु होता है वो माता होती है, फिर दूसरे गुरु पिता होते हैं और तीसरे गुरु होते हैं गुरु दीक्षा गुरु। बिना गुरु, अब ये क्यों भटक रहे हैं कि इन्होंने गुरु मंत्र नहीं लिया, किसी गुरु के सानिध्य में नहीं गए। आजकल की जो सांस्कृतिक जो सारी चीजें चल रही ना, ये अगर हमारे संस्कार में हम हमारी माँ पिता दादा दादी के साथ अगर हम रहेंगे तो दादा दादी हमको संस्कार देते हैं। और सबसे बड़ी जो बात होती है ना, आपको मैं बताऊं कि आज का जगत जो है ना में जो चल रहा है, ज्ञान कब लिया जाता है? ज्ञान कब लिया? ज्ञान लेता है गर्भ में व्यक्ति, है ना। ध्रुव भगवान को ज्ञान गर्भ में हुआ, प्रहलाद जी को ज्ञान गर्भ में हुआ, अभिमन्यु की मौत का कारण इसकी माँ बनी। तो वहीं से ही अगर हम सुधरें, माँ, भारत की माँ सुधर जाए तो आज भी राम लक्ष्मण पैदा होने को तैयार है। तो सबसे पहले हमको वहाँ ध्यान देना पड़ेगा, जहाँ नींव है उसी जगह ध्यान देना पड़ेगा। वहाँ अगर हमने ध्यान दे दिया तो वहाँ से जैसा बच्चा गर्भ में आया तो हम ऐसी शिक्षा लें। अब बच्चे को डॉक्टर बनाना है, वकील बनाना, तो वैसी अगर शिक्षा हम लेंगे। आजकल एक साधारण देखेंगे आप, है ना, कि बच्चे मोबाइल चला लेते हैं। क्यों चला लेते हैं? क्योंकि जब गर्भ का माताएं चलाती इसलिए वो चला लेते हैं। तो ये बड़ी बात है, अगर हम माँ से सुधार करेंगे तो वो सुधरे, बाद में थोड़ी। अब जो बन गया वो तो बन ही गया। अब आने वाली संतति अगर उस पर ध्यान दे दे और उस समय अगर वो कोशिश कर ले कि गर्भावस्था में क्या चीज़ पढ़ना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, ये सारे संयम नियम हमारे शास्त्रों में होते हैं। और 2 होते हैं व्यक्ति, एक होता है गुरुमुखी और एक होता है मनमुखी, है ना। तो गुरु के आदेश से चले वो गुरुमुखी, अपने मन से चले वो मनमुखी। तो शिक्षा गुरु हमारे अनेक हो सकते हैं, अलग अलग विषय हमको पढ़ाए जाते हैं, इसलिए अलग होता है। लेकिन दीक्षा जो कान में जो देते हैं ना, दीक्षा वो गुरु एक ही होना चाहिए। अभी वर्तमान में आपके गुरुकुल में जो शिक्षा दी जा रही है कितने प्रकार की है? वो हमारे पास हम कर्मकांड पढ़ाते हैं, ज्योतिष पढ़ाते हैं, वेद पढ़ाते हैं, भागवत पढ़ाते हैं। जिस बच्चे की जैसी रुचि रहती है वैसे हम उसको शिक्षा देते हैं।
तो ये थे हमारे साथ देपालपुर तहसील में स्थित 24 अवतार मंदिर के प्रधान पंडित रजत जी शर्मा। थैंक यू पंडित जी। जय श्री राम। जय श्री राम।